हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर में मार्केटिंग मिक्स के संबंध में इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। फैक्टर्स या फोर्सेस अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो इसको दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो है अनकंट्रोलेबल फैक्टर और एक है कंट्रोलेबल फैक्टर, अनियंत्रण योग्य घटक और दूसरा है नियंत्रण योग्य घटक। तो फर्स्ट आता है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, अर्थात ऐसे घटक जिन पर नियंत्रण नहीं होता। अर्थात जो भी व्यवसायी है या विपणन प्रबंधक है, ऐसे कुछ घटक हैं जिन पर उसका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रहता और इनके आधार पर ही उसको अपने विपणन मिश्रण को संयोजित करना होता है। इसे एनवायरमेंटल फैक्टर या मार्केटिंग फैक्टर या मार्केट फैक्टर भी कहा जाता है, मार्केट फोर्सेस भी कहा जाता है। वातावरणीय तत्व या बाजार तत्व या बाजार की शक्तियाँ, तो ये कौन से हैं? चार प्रमुख इसमें फैक्टर हैं, समझते हैं, जो अनियंत्रित घटकों में आते हैं और जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार। दूसरा आता है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तीसरा आता है मार्केट सिस्टम, बाजार व्यवस्था। और चौथा आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रूल्स, सरकारी नीतियां और नियम। तो ये चार घटक हैं जिन पर नियंत्रण नहीं होता और जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर, जैसा कि अपने जानते हैं, उपभोक्ता व्यवहार, जिसमें उपभोक्ता की पसंद नापसंद, इच्छा, उसकी प्रायोरिटी क्या है, इन सब बातों को सम्मिलित किया जाता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छा है, क्या उसकी पसंद है, क्या उसकी नापसंद है, कौन से फीचर्स उसको अच्छे लगते हैं, किसको वो प्रायोरिटी देता है। तो ये सब बातें मिलकर उपभोक्ता के व्यवहार को निर्धारित करती हैं और ये सदैव एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती हैं। तो विपणन प्रबंधक का क्या काम है कि उपभोक्ता के व्यवहार को समझना, निरंतर इस पर नज़र बनाए रखना, इसको समझते रहना और उसको समझते हुए उसके अनुकूल अपने विपणन मिश्रण को परिवर्तित करते रहना और तैयार करते रहना, ताकि अपने विपणन मिश्रण तैयार करके उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। सेकंड आता है प्रतिस्पर्धा, या हम कह दें कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या है, बाजार में कंपटीशन की स्थिति क्या है। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा किस स्तर का है, आप किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और उसका प्रतिस्पर्धा का स्तर बाजार में क्या है, अर्थात उसकी प्रतिस्पर्धा किन बातों को लेकर हो रही है, उनकी व्यू रचनाएं, स्ट्रेटजी कैसी है मार्केट की, उनकी मार्केटिंग की पॉलिसीज़ कैसी हैं और इसके साथ साथ वो किस आधार पर बाजार में अपनी वस्तुओं को बेच रहे हैं, उनका मूल्य क्या है, वस्तुओं का प्राइसिंग क्या है, वस्तुओं की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। इन सब बातों को हमें निरंतर मद्देनज़र रखना होगा, इनका अध्ययन और विश्लेषण करना होगा और इसको देखते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी तय करनी पड़ेगी और अपने विपणन मिश्रण का निर्धारण करना पड़ेगा। और ये भी निरंतर गतिमान है, ये भी परिवर्तित होता रहता है, तो उसको भी अपने निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, विश्लेषित करते रहेंगे, इसका विश्लेषण करते रहेंगे। नेक्स्ट थर्ड आता है बाजार व्यवस्था, मार्केट सिस्टम। तो देखिए बाजार की व्यवस्था कैसी है, जिस किसी प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, जिस किसी बाजार में काम कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, अर्थात किस प्रकार का चेन सिस्टम यूज़ हो रहा है, किस प्रकार की स्टोरेज उसमें की जा रही है, किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बाजार का, किस प्रकार से जो मिडल मैन है उनका कार्य करने का तरीका है, उनकी पॉलिसीज़ हैं, किस प्रकार से ग्राहकों को माल की डिलीवरी की जा रही है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखना होगा और इसको ध्यान में रखते हुए हमें मार्केटिंग मिक्स को निर्धारित करना होगा। फोर्थ आता है सरकार की नीतियां और नियम, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रूल हैं। तो इसमें हमें सरकार की औद्योगिक नीति क्या है, सरकार की मूल्य नीति क्या है, सरकार की कर नीति क्या है, सरकार की मार्केटिंग पॉलिसीज़ क्या हैं, इसी प्रकार पैकिंग नीति क्या है,
इसी प्रकार हम कह दें इसका लिबरलाइजेशन क्या है, या अर्थात हमें बाज़ार में किस प्रकार के हमारा स्तर है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, और किस प्रकार की नियम हमारे पर लागू हो रहे हैं। इन सब बातों को हमें मद्देनज़र रखना होगा और उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी नीतियों का, अपने विपणन मिश्रण का निर्धारण करना होगा, इन नीतियों को ध्यान में रखते हुए। दूसरा मेन पॉइंट आता है कंट्रोलेबल फैक्टर्स। तो नियंत्रण योग्य घटक कौन से हैं जिन पर प्रत्यक्ष विपणन प्रबंधक का, व्यापारी का, व्यवसायी का, संस्था का नियंत्रण रहता है। तो इसमें देखिए पहला आता है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, अर्थात उत्पाद संबंधी घटक। दूसरा आता है प्राइस रिलेटेड फैक्टर, मूल्य संबंधी घटक। तीसरा आता है फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्लेस या डिस्ट्रीब्यूशन, स्थान या वितरण संबंधी घटक। और फोर्थ इसमें फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रमोशन, संवर्धन संबंधी घटक। तो फर्स्ट है कंट्रोलेबल फैक्टर, जो दूसरा मेन पॉइंट है। नियंत्रण संबंधी घटक कौन कौन से हैं जो विपणन मिश्रण को प्रभावित करते हैं? तो पहला मैंने बताया प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, उत्पाद संबंधी घटक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी जो विपणन प्रबंधक के नियंत्रण में होती है, और कौन से मिश्रण में इसका प्रयोग होगा और किस प्रकार से ये उत्पाद संबंधी घटक का मिश्रण तैयार होगा। तो इसमें आता है प्रोडक्ट का कलर एंड साइज, प्रोडक्ट कलर एंड साइज, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है, उत्पादन का आकार, तो उत्पादन की डिजाइनिंग, साइज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी, तो उत्पादन किस्म या ब्रांडिंग, उत्पाद का ब्रांड क्या है ये इस पर निर्धारित करेगा। इसी प्रकार पैकेजिंग, उत्पाद पैकेजिंग इसके अंतर्गत आएगा। उत्पाद श्रृंखलाएं, प्रोडक्ट चेन क्या है। इसी प्रकार उत्पाद की संख्या क्या है, हमारे जो हमने प्रोडक्ट चेन इंट्रोड्यूस कर रखी है बाज़ार में, उसमें उनके कितने नंबर्स हैं, कितने प्रकार के प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार गारंटी और आश्वासन कैसा है बाज़ार में, आफ्टर सेल सर्विस हम कैसे दे रहे हैं, और बाज़ार में हमारी शोध कह दें, रिसर्च कह दें, ये व्यवस्था किस प्रकार से है। तो ये 7-8 बातें हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड जो फैक्टर हैं इसको तैयार करने में, निर्धारित करने में हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार प्राइस रिलेटेड फैक्टर में दूसरा जो मेन पॉइंट है, नियंत्रण संबंधी घटकों में मूल्य संबंधी घटक, इनको कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमें तय करनी होंगी। संस्था की प्राइस पॉलिसी क्या है, मूल्य नीति क्या है, संस्था की जो प्राइस स्ट्रेटजी है वो कैसी है, मूल्य व्यू रचना कैसी है, आपके डिस्काउंट या अन्य प्रकार की जो आप छूट दे रहे हैं वो उसके संबंध में आपकी क्या पॉलिसीज या नीति क्या है, क्रेडिट पॉलिसी आपकी क्या है, ये हमें उधार नीति हमारी क्या है, और इसकी क्रेडिट पीरियड क्या है हमारा, इसको निर्धारित करना होगा। इसी प्रकार से हमारी नीतियों के कारण हमें जो कानून हमारे पर लागू हो रहे हैं मूल्य निर्धारण पे, उसको ध्यान में रखना होगा। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मूल्य संबंधी घटक का विपणन मिश्रण तैयार किया जाएगा। थर्ड जो कंट्रोलेबल फैक्टर में आता है वो आता है फैक्टर रिलेटिंग टू प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण के माध्यम क्या आप यूज़ करोगे, मध्यस्थ किस प्रकार से लोगे, कौन सी चैन को आप अडॉप्ट करोगे, कौन सा सिस्टम आप चैन सिस्टम को अडॉप्ट करोगे जिसके माध्यम से माल ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। मध्यस्थों के लिए आप कैसी उनको रेम्यूनरेशन की पॉलिसी रखोगे, उनको क्या लाभ मिलेगा, मध्यस्थों को किस प्रकार से आप मोटिवेट करोगे, इसकी स्टोरेज की व्यवस्था कैसी होगी, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी कैसी होगी, और इसमें फाइनेंसिंग व्यवस्था कैसी होगी, ये चीज़ें हमें इसमें तय करनी पड़ेंगी। चौथा और लास्ट आता है फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रमोशन। संवर्धन संबंधी फैक्टर कैसे हैं, तो इसमें संस्था की संवर्धनात्मक नीतियाँ, अर्थात विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन बजट, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, एडवर्टाइजिंग के जो मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग है और एडवर्टाइजिंग बजट, इसके बारे में हमें तय करना होगा। हमारे सेल जो मेन हमारी फोर्स है उसका निर्धारण करना, विक्रय दलों का निर्धारण करना, हमारी सेल्स प्रमोशन पॉलिसीज़ क्या हैं, हमारा सेल्स प्रमोशन का बजट क्या है, हमारा सेल प्रमोशन के प्रमुख हम कौन कौन से साधन इसके अंतर्गत यूज़ करेंगे, हमारा पब्लिक रिलेशन सिस्टम क्या रहेगा, हमारा पब्लिसिटी सिस्टम क्या रहेगा, हमारा इसके लिए अन्य प्रकार के जो हमें एडवर्टाइजमेंट देने हैं सैंपल सिस्टम क्या रहेगा। इन सब बातों को हम सेल्स प्रमोशन कह दें या हम कह दें फैक्टर्स
जो रिलेटिंग टू प्रमोशन है इसमें निर्धारित करने होंगे। तो ये था हमारा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक। धन्यवाद।